इंसान को देखने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा आपको इंसान तब लगेगा जब वो आपके बारे में अच्छा करेगा, और जब इंसान आपके बारे में बुरा करेगा तो वो इंसान आपके लिए बुरा हो जाएगा, या फिर कोई आपकी मौके पर सपोर्ट नहीं करता तब भी इंसान आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। हर जगह इंसान को मापने के यही दो पैरामीटर है। क्रिकेट में भी यही पैरामीटर यूज होता है। महेंद्र सिंह धोनी, जिसको लाखों लोग अपना आइडल मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को अच्छा नहीं समझते, उनकी बुराई करते हैं, आए दिन उनकी नई नई गलतियां निकालते रहते हैं। इसी लिस्ट में एक नाम आता है इरफान पठान का। इरफान पठान आए दिन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो सुर्खियां बन जाता है। अब इसका कारण ये है कि इरफान पठान को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने तब मुझे सपोर्ट नहीं किया जब मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, और जब मैं सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था तब महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे टीम में पिक नहीं किया। आपको याद हो, अभी थोड़े दिन पहले इरफान पठान ललन टॉप के शो पर आए थे और वहां पर एंकर उनसे एक सवाल पूछता है, क्या ऐसा भी टाइम आया था जब कोच ने आपको बोला था कि आपके और आपके भाई यूसुफ पठान में से कोई एक ही खिलाड़ी हम खिला पाएंगे? इरफान पठान ने कहा था, हाँ, मुझे और मेरे भाई में से किसी एक को ही खिलाया गया था, मुझे ड्रॉप कर दिया गया, मेरे भाई को पिक कर दिया गया। तब मैं कोच के पास गया था और कोच से पूछा था, कोच उस टाइम पे गैरी कर्स्टन थे, मैंने गैरी कर्स्टन से पूछा कि मुझे क्यों नहीं खिलाया गया है, तो कोच साहब कहते हैं ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैं टीम सिलेक्ट नहीं करता हूं। तो इसका मतलब साफ साफ इरफान पठान का इशारा महेंद्र सिंह धोनी की तरफ था कि उनको टीम से निकालने का जो असली कारण है वो महेंद्र सिंह धोनी है। अब इरफान पठान का 5 साल पुराना साल 2020 में विक्रांत गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो काफी वायरल हो रही है और लोग इरफान पठान को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ऐसा क्या बोल दिया इरफान पठान ने? तो इरफान पठान ने उस टाइम पे कहा था, विक्रांत गुप्ता इरफान पठान से पूछते हैं कि आपको बुरा तो लगता होगा कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसके बावजूद आपको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपने मैच में मैन ऑफ द मैच था और उसके अगले ही मैच में मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। तब मैंने सोचा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी से जाके बात करता हूं और उनसे पूछता हूं आखिर मेरे में कमी क्या है। और वो महेंद्र सिंह धोनी के पास जाते हैं, उनसे जाके कहते हैं कि भाई मुझे बताओ कि मैं अपनी परफॉर्मेंस में ऐसी क्या इंप्रूवमेंट लेके आऊं, या मेरी परफॉर्मेंस में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण मैं टीम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। तब महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि भाई आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इरफान पठान ने हंसते हुए कहा कि मैं जो है पठान हूं, मैं किसी के लिए चिल्लम बनाकर खुश नहीं कर सकता, इसलिए मैंने दोबारा कभी महेंद्र सिंह धोनी से पूछा नहीं कि मुझे क्यों सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। यहां पर उन्होंने इशारों इशारों में यह कह दिया कि टीम में महेंद्र सिंह धोनी सिलेक्ट उन खिलाड़ियों को करते थे जो उनको खुश किया करते थे, उनके लिए चिल्लम बनाया करते थे। बस इसी एक बात पर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस और क्रिकेट मीडिया भड़क गया है। वो इरफान पठान को खरी खरी सुना रहा है, उनको कह रहा है कि इरफान पठान का क्या मतलब है, जो सिलेक्शन हुआ करती थी वो सिर्फ इसी बेस पे हुआ करती थी कि महेंद्र सिंह धोनी को कैसे खुश करना है। क्या विराट कोहली चिल्लम बना के टीम में सिलेक्ट हुए थे? क्या रोहित शर्मा अपने टैलेंट के बेस पे सिलेक्ट नहीं हुए थे? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने 3 आईसीसी ट्रॉफी जो टीम इंडिया को जिताई है, टीम इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कप्तान बने हैं, टेस्ट टीम को नंबर 1 पहली बार बनाया था, क्या ये सब चिल्लम बनाने वाले प्लेयर्स को सिलेक्ट करके बने हैं? तो भाई साहब, इस बात में फैंस को और क्रिकेट मीडिया कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं है इरफान पठान और महेंद्र सिंह धोनी के रिश्ते खराब हैं। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि इरफान पठान कमेंट्री में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की तारीफें करते हैं, उनके टैलेंट के बारे में काफी अच्छा बोलते हैं। तो ये बस सोचने वाली बात होती है कि आपको कब, कहां और क्या बोलना है। उनका जो इंटेंशन थी वो महेंद्र सिंह धोनी की बुराई करने की नहीं थी, उनका बस ये बताना था कि मैं ऐसा हूं, मैं किसी को खुश करके भीख नहीं मांग सकता। लेकिन जब उन्होंने चिल्लम वाली बात बोल दी ना, बस वो बात गलत हो गई, वही बात फैंस को चुभ गई, और वो बात सीधा सीधा अब फैंस को लग रही है कि महेंद्र सिंह धोनी चिल्लम किया करते थे और इसीलिए जो बंदा उनके लिए चिल्लम बनाता था टीम में महेंद्र सिंह धोनी उसको सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, 5 साल पुरानी बात आज इतनी वायरल क्यों हो रही है? भाई साहब, इसी को कहते हैं लॉबी। यही तो हर बंदा बोलता है कि मेरे अगेंस्ट कोई लॉबी काम कर रही है। यही वो लॉबी होती है कि 5 साल पुराना किसी एक बंदे ने वो इंटरव्यू निकाला, उसकी एक लाइन पकड़कर चला दी, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने उसको अपने के साथ शेयर कर दिया और उसको देखकर बाकी सारे शेयर करते जा रहे हैं। ये लॉबी होती है जो किसी एक खिलाड़ी के अगेंस्ट में नेगेटिव न्यूज़ भी चलाती है और किसी एक खिलाड़ी के अगेंस्ट फेवर में पॉजिटिव न्यूज़ भी चलाती है। इसीलिए कहते हैं कि
कि जो सोशल मीडिया है इसके अंदर इतनी पावर है, वो किसी खिलाड़ी को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है और किसी को यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकता है। तो इसलिए जो बंदा फेमस हो चुका है, सेलिब्रिटी बन चुका है, उसको खास करके हर बात नाप तोल कर ही बोलनी चाहिए। अब ये भी बात कर लेते हैं कि इरफान पठान को महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रॉप क्यों किया। भाई साहब, हम उस टाइम पे क्रिकेट देखा करते थे जब इरफान पठान खेला करते थे। हमने इरफान पठान का वो भी मैच देखा है जब पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में इन्होंने हैट्रिक ली थी, लेकिन वो मैच टीम इंडिया हार भी गई थी। तो हम जानते हैं कि इस बात में सच्चाई कितनी है। इरफान पठान को जब टीम से ड्रॉप किया गया था ना, तब हमको भी एज अ क्रिकेट फैन फील होता था कि यार इरफान पठान की अब बॉलिंग पहले जैसी नहीं रही। जैसे वो पहले स्विंग कराते थे, उनके पास जो पेस होता था, अब वो पेस उनके पास नहीं रहा। कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो चुकी है। अब इरफान पठान का ये कहना है कि मैं ऑलराउंडर के तौर पर खेलता था, अगर मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं होती तो मैं बैटिंग अच्छी कर लेता था, मैं दोनों में से किसी एक में कंट्रीब्यूशन कर देता था। भाई, जो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है ना, वो हमेशा आता है नंबर 6 या 7 पर, और नंबर 6 और 7 पर हमको फिनिशर चाहिए होता है। लेकिन इरफान पठान फिनिशर नहीं थे। आप उनको नंबर 3 नंबर 4 पर खिला सकते थे, लेकिन फिनिशर का रोल जो है उनको नहीं दे सकते थे। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या और इरफान पठान का आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि इरफान पठान की गेम कुछ अलग तरीके की है, हार्दिक पांड्या की गेम कुछ अलग तरीके की है। हाँ, ये इस बात में सच्चाई है कि इरफान पठान की परफॉर्मेंस कम हुई थी, इसी के कारण वो टीम से ड्रॉप हो रहे थे। और उस टाइम तो जहीर खान भी खेला करते थे, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज ऑलरेडी टीम के पास था, तो शायद यही कारण था महेंद्र सिंह धोनी इरफान पठान को ज्यादा मौके नहीं दे सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो इरफान पठान को पसंद नहीं करते थे, इरफान पठान के लिए चिल्लम नहीं बनाते थे, इसलिए उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। आप देख लीजिए, कभी कोई कप्तान किसी खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप करेगा तो वो कप्तान उस खिलाड़ी के लिए बुरा बन ही जाएगा, चाहे वो कप्तान की सोच कुछ भी हो। बस यही मुद्दा है कि दोनों की सोच मैच नहीं करती है, क्योंकि जो कप्तान सोचता है वही जरूरी नहीं खिलाड़ी भी सोचे। अगर तो वो चीज़ खिलाड़ी के फेवर में हो गई तो भाई साहब हम कहेंगे कि दोनों की सोच मैच करती है, लेकिन अगर फेवर में नहीं हुई तो फिर हम कहेंगे भाई साहब इस खिलाड़ी के साथ गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझकर इरफान पठान को टीम से बाहर निकाला है। यहां पर इरफान पठान की परफॉर्मेंस ही डाउन हुई थी। और अगर वाकई में इरफान पठान को लगता है महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बाहर किया था, तो भाई साहब आपके पास डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके टीम में वापसी करते हैं। सौरव गांगुली की एग्जांपल ले लीजिए, सबसे बड़ा कमबैक उन्होंने किया था उस एज में जब लोग संन्यास लेते हैं, वो टीम से ड्रॉप होकर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर फिर से टीम में वापस आते हैं। और आपके पास तो आईपीएल जैसा प्लेटफॉर्म भी था, आप उनका यूज़ कर सकते थे। आईपीएल में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देते ताकि टीम में आपको फिर से सिलेक्ट किया जाता। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आपसे परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं हो पा रही थी जिस लेवल की आप स्टार्टिंग में किया करते थे।